जानिए भारत का संविधान किसने बनाया, साथ ही जानिए इससे जुड़े कुछ अनसुने बातें। संविधान पर बाबा साहेब की विचार क्या थे? क्या सच में ये संविधान बाबा साहेब जी ने नहीं लिखे? भारत का संविधान, जिसे 1950 में अपनाया गया था, 448 लेखों और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ देश को राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे भाषण और धर्म की स्वतंत्रता आदि। भारत में कई भाषाओं, धर्मों और जातीय समूहों के साथ एक विविध समाज है। भारतीय संविधान 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की अनूठी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए देश का मार्गदर्शन और शासन करने के लिए एक व्यापक और गतिशील ढांचा प्रदान किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के संविधान के बारे में कुछ कोट्स बहुत प्रसिद्ध हैं। संविधान एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं रहूंगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। भारत का संविधान देश के आजाद होने से कई साल पहले से ही बनना प्रारंभ हो गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की नींव के रूप में संविधान का एक पूरा खाका तैयार कर दिया था। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में रोचक तथ्य: भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत मनाता था। ऐसे ही अन्य आकर्षक कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।